जांजगीर चांपा में कोरोना महामारी को देखते हुए इन दिनों वार्ड नंबर 23 के वार्डवासी दैनिक सब्जी बाजार को लेकर भयभीत और आक्रोशित हैं। सब्जी बाजार को लेकर वार्डवासी ने आज तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। जांजगीर नगर के वार्डवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते जा रहे हैं। हाल ही में कोविड-19 को देखते हुए दैनिक सब्जी बाजार को जिले और नगर के आला अधिकारी द्वारा जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में लगाने कहा गया था और वही दैनिक सब्जी बाजार लगता था, मगर अब सब्जी बाजार फिर से वही पुरानी जगह पर लगने लगा है, जिसको लेकर वार्डवासी चिंतित हैं। वार्डवासियों ने कहा है कि कोरोना महामारी का संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है। वार्ड नंबर 23 को इससे ज़्यादा खतरा है। दैनिक सब्जी बाजार अगर पूर्व स्थान पर बैठाया जाता है तो इससे कोरोना महामारी के संक्रमण का प्रभाव वार्डवासी एवं स्कूल के बच्चों पर पड़ सकता है, क्योंकि यह स्कूल परिसर के सामने ही है। वार्डवासियों का कहना है कि इतने सालों में जांजगीर जिले में कितने कलेक्टर आए और चले गए, मगर आज तक दैनिक सब्जी बाजार की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। वहीं नगर पालिका के अधिकारी भी आए और चले गए। यहाँ तक कि स्थानीय नेता भी इस ओर ध्यान देना और संज्ञान में लेना भी छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि यह बात छोटे से बड़े कांग्रेस व भाजपा के नेताओं को पता नहीं है। सभी नेता और नगर व जिले के अधिकारियों को यह बात पता है कि दैनिक सब्जी बाजार की समस्या यहाँ लगातार बढ़ रहा है। सभी अधिकारी सिर्फ आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं देते हैं, वही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब देखना यह होगा कि जांजगीर नगर की सरकार दैनिक सब्जी बाजार को सुचारू रूप से व्यवस्थित कराती है या नहीं। हाँ, मैं विजय कुमार तिवारी वार्ड 23 का निवासी हूँ, जांजगीर का। वो वार्ड 23 का जो प्रवेश द्वार है वो उसी में शासन द्वारा ये रोज का जो सब्जी मार्केट है वो लगाया जा रहा है। अभी वर्तमान में कोरोना के चलते उसको हायर सेकेंडरी विद्यालय भवन के उसके प्रांगण में जो लगाया जा रहा था, अभी वर्तमान में फिर ज्यों का त्यों लगाया जा रहा है। उसमें परेशानी हम लोगों को ये होती है कि हम लोग कहीं से भी आएँ, वहाँ गाड़ी छोड़ के हमको पैदल जाना होता है और एक ही मार्ग है अपने प्रवेश द्वार पर ही वो लगता है। अराजकता तो अलग होती है। अराजकता इस प्रकार की, रात को सब दारू वारू पी पा के वो सब ठेला वेला जलने की भी जानकारी वहाँ आई है। हम लोग आज ये जो शेखर साहब के पास आए थे, एंटी हैं यहाँ जांजगीर में, तो उनका कहना कि हमने आज माने तत्क्षण व्यवस्था वहाँ के लिए की है, हायर सेकेंडरी मैदान के लिए पुनः, लेकिन वहाँ भी एक असुविधा हमको नज़र आ रही है। वहाँ वो फुटबॉल का ग्राउंड है, वो लोग अगर आपत्ति करेंगे तो फिर शासन को कोई नई व्यवस्था करनी होगी। इसलिए जहाँ पर निर्धारित है एफसीआई के बाजू में या और जहाँ पर भी, वहीं चर्च के पास, वहाँ स्थायी रूप से सब्जी मार्केट को लगाया जाए और हमको मुक्ति प्रदान किया जाए। बाहर से अगर हम बीमार भी हो गए तो हमको वहाँ तक अपने मरीज को घर के लेके आना पड़ रहा है, ऐसा ना हो। शासन से हमारा ये निवेदन है। जांजगीर नगर में दैनिक सब्जी बाजार की समस्या, बाजार लगाने की समस्या शुरू से रही है। 2006 में सोनमणि बोरा यहाँ आए थे कलेक्टर, तो उन्होंने नगर को सौंदर्यीकरण करने की बात कही थी। उसके तहत उन्होंने वेयर हाउस गोदाम को तोड़ के वहाँ पर 2 महीने के लिए ये बनाना है अस्थायी रूप से, क्योंकि उस समय बाजार का लगाना और बरसात का समय दोनों एक साथ आ गया था, तो इसलिए उन्होंने कहा था 2 महीने बाद हम हटा देंगे। और उसके बाद ये हुआ कि 2 तो चले गए। 2 महीने की बात चलते चलते हर बार मोहल्ले वालों ने, वार्डवासियों ने हमेशा कहा कि बाजार को यहाँ से हटाइए हटाइए। नगर पालिका की तरफ से हमेशा आश्वासन मिला कि हम 2 महीने में हटा रहे हैं, हमने प्रपोजल भेज दिया, हमने ऐसा कर दिया। उसके तहत हुआ भी ये कि बाजार का सेट बना भी, मगर बाजार का सेट बनने के 4 साल हो गया। आज 4 साल में बाजार के सेट में ये लोग आज तक के बाजार को शिफ्ट नहीं कर सके। ऐसी क्या व्यवस्था है कि ये लोग क्यों नहीं वहाँ पे शिफ्ट करते? 50-60 लाख रुपए का बाजार बनाया गया। क्या व्यवस्था ऐसे गोबर थापने के लिए लोग वहाँ पे बैठ, देखिए लोग गोबर थाप के गड्ढा बनाते हैं वहाँ पे है? तो ये बाजार को या तो वहाँ बैठा है। दूसरा ये कि जब मैंने इसकी शिकायत की थी तो बंसोड़ साहब ने मुझे खुद एफसीआई के बाजू का स्थान दिखाया था और बताया था कि ये 2 महीने में हम यहाँ पे गिट्टी मुरम डाल चुके हैं, आपका बाजार यहाँ पे आ जाएगा, आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। उस समय आ गया लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव के बाद बंसोड़ साहब भी चले गए। वो स्थिति आज तक, ये दुर्भाग्य रहा आप लोगों का
कि जो भी कलेक्टर आते, कभी भी किसी कलेक्टर ने ध्यान नहीं दिया, कभी भी किसी भी प्रेसिडेंट ने ध्यान नहीं दिया। कई बार भाजपा के भी नेता बैठे वहाँ, कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बने, सांसद को भी हमने कहा, इसके पहले कांग्रेस के विधायक को भी कहा। ये सब विधायक भी जानते हैं कांग्रेस के, और भाजपा के भी विधायक जानते हैं। पूरे सब लोग को मालूम है कि नगर की सबसे बड़ी समस्या है वो सब्जी मार्केट, और इससे सबसे ज़्यादा त्रस्त है तो वार्डवासी। वार्ड 23 के वासी बहुत परेशान है। कारण है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग वहीं से आते जाते हैं। सामने 3 स्कूल है, बाजू में प्राइवेट स्कूल, 4 प्राइवेट स्कूल है। नर्सरी के छोटे बच्चे भी वहीं से जाते हैं, बच्चों के वाहन भी वहीं से जाते हैं। ओपन उन्होंने रखा है, बाजार में करंट लगे हुए हैं सब में, लाइट के। अभी तहसील में आया तो आपको क्या आश्वासन मिला है? तहसील में आए थे, हम लोग आए थे दरअसल में कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, वो नहीं मिले, एसडीएम भी नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि आप नायब साहब से मिल लीजिए, शेखर पटेल से। तो हम लोगों ने शेखर पटेल को ज्ञापन दिया है और अपेक्षा करते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये समुचित कार्रवाई नहीं होगी तो पूरा मोहल्ला भयभीत है, और ऐसे भयभीत लोग कभी भी आकर उग्र रूप ले सकते हैं। हाँ, अभी कुछ देर पहले की बात है, करीब 1 घंटे पहले आज पुराने जगह में जहाँ पे वार्ड नंबर 23 पे मार्केट लग चुका है फिर से, जिसकी अनुमति किसी के द्वारा दी गई नहीं है। तो उसके लिए आज हम एसडीएम मैडम, मैं, एसडीओपी साहब और टीआई साहब, सभी नगर पालिका वाले जाके आज उनको फिर से एक बार वहाँ पे विस्थापित किए हैं हाई स्कूल ग्राउंड पे, जहाँ पे हमने व्यवस्था पहले भी की थी। तो ये व्यवस्थाएं आज हो रही हैं। उन्होंने कुछ डिमांड किया कि कुछ टेंट की व्यवस्था की जाए, वाटरप्रूफ किया जाए, तो वो सब व्यवस्था उनके लिए कर रहे हैं। इसी बीच आज वार्ड नंबर 23 के वार्डवासी आज एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए, जिसमें इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 23 जाने का मुख्य रास्ता जो है वो बाधित होता है और कुछ समस्याएं वहाँ पे आती हैं। इसके लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और ये इसमें जताया है कि इसकी स्थायी व्यवस्था किसी अन्य जगह जहाँ पे पहले भी इनके द्वारा चर्चा की जा चुकी है एफसीआई के पास, वहाँ की जाए। तो कलेक्टर महोदय के लिए इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। आगे मैं इस ज्ञापन को प्रेषित करूँगा मूलतः और अपने अधिकारियों से इस संबंध में बात करूँगा।